खरगोन जैविक कॉटन की काला कारोबार को लेकर किसान आज सड़कों पर उतरे। जिनिया ब्लॉक के सैकड़ों किसान आज ऑर्गेनिक कॉटन में किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायती ज्ञापन लेकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने हाथों में ताकतियां लेकर जैविक की काले कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने डिप्टी कलेक्टर अक्सिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हैं बताया कि किसानों की बगैर अनुमति के उनकी भूमि, उनकी फसल और उनकी व्यक्तिगत आधार सहित कई विवरण का उपयोग उनकी सहमति के बगैर किया जा रहा है। जिले भर में व्यापारियों ने फर्जी तरीके जैविक किसान समूह बनाए और बिना भौतिक सत्यापन के सर्टिफिकेशन बॉडी ने भी आईसी समूह को जैविक का प्रमाणीकरण किया है। किसानों के नाम से फर्जी ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए जिसमें किसानों से कपास सहित अन्य फसलें खरीदना दिखाया गया और किसानों का भुगतान आज तक नहीं किया गया। जैविक किसान समूह आईसीस ग्रीन वर्ल्ड सर्टिफिकेशन बॉडी ब्यूरो वेरिट से जैविक प्रमाणित है, जिसके संचालक मां गंगा कॉटन डायरेक्टर अर्पित बनकर, कल्याणी महाजन, राज रूपेश पंडित द्वार ग्राम सप्तिया, काकरिया, भोड़ी बुजुर्ग सहित कई गांव के किसानों को फर्जी तरीके उनके आईसीज में शामिल किया गया है और गलत तरीके करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ कमाया जा रहा। किसानों को आज तक इनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया है। इस दौरान किसानों ने ज्ञापन के साथ आईसीस जैविक किसान समूह ग्रीन वर्ल्ड की 497 किसानों सूची और सर्टिफिकेशन बॉडी ब्यूरो वेरिटास का यूएसडीए नॉप सर्टिफिकेट और मां गंगा कॉटन की रजिस्टर्ड डीड भी सबूत के तौर पर जांच और कार्रवाई के लिए दी है। किसानों फर और कार्रवाई की मांग की है। वही मामले अपर कलेक्टर प्रताप सिंह अगासिया ने कहा, जिनिया ब्लॉक किसान आए थे, जैविक के फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। वही अतिरिक्त पुलिस शकुंतला रूहल ने कहा, किसान आए थे, मां गंगा कॉटन के संचालकों द्वारा गलत तरीके से किसानों के विवरणों का उपयोग किया जा रहा है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। हम झरना ब्लॉक के हैं और हमारे यहाँ से 15-20 साल से ये जैविक चला रहे थे और हमको एक दो बार इन्होंने बिजाई दी। फिर तो हमको हर साल इन्होंने मतलब जैसे अभी 12 महीने में एक बार आते हैं, बोले कि साहब आ रहा तो तुम बोलना कि जैविक करते हो हम हमेशा के लिए। तो हमको हमेशा के लिए मतलब आज से 10-15 साल तक इन्होंने झूठी बुलवा रहे हमको और हमारे नाम से इन्होंने क्या मालूम, हमको तो पता भी नहीं भाई कितने पैसे आते हैं क्या, ये हमको तो कुछ पता भी नहीं। और क्या ये 20-22 साल से यही चला रहे। किस चीज़ के नाम से फर्जी काम कर रहे हैं? ये जैविक के नाम से। कौन सी फसल है? फसल हम क्या कपास 1-2 बार काकड़े इन्होंने दिए थे हमको। ये बोले जैविक तरीके से नहीं होता ना, रासायनिक इस्तेमाल। और रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने देते नहीं हमको, तो क्या करें। तो आपसे खरीदते कि नहीं जो व्यापारी ने बोला है? तो 1-2 बार खरीदे थे उन्होंने। अभी तो कोई आते नहीं, बस 12 महीने में एक बार आते हूँ। क्या मांग करते हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? हम हमारी मतलब जैविक खेती करेंगे। हम हमारे यहाँ तक हर चीज़ पहुँचना चाहिए। अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? तो वही हमारी वही कार्रवाई है अभी भी कि हम जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार देती है वो हमको हमारे यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और नी है तो बंदित कर दो। क्या नाम है? भी चाह रहे। क्या नाम? मेरा चमार सिंह सेनानी लिखता हूँ, मैं घोड़ी बुजुर्ग में रहता हूँ। आपको क्या झरनिया और भगवानपुरा तहसील के कुछ किसान जैविक कृषि के मतलब कुछ कंपनी के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी के संबंध में इनके द्वारा कार्रवाई ज्ञापन दिया गया है, इसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ये झरनिया के कुछ किसान हमारे पास शिकायती आवेदन पत्र लेकर आए हैं। इनका आरोप है कि एक कंपनी है मां गंगा कॉटन, जो कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपीडा का सर्टिफिकेशन करवाती है और इन जो आवेदक है इनका आरोप है कि उनके नाम, उनकी जमीन डिटेल उनको यूज करके इनके रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं अपीडा से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, कॉटन के लिए बेसिकली, लेकिन उसका फायदा इनको नहीं मिल रहा, बल्कि अन्य व्यापारी इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज करके कोई फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें जांच करेंगे।